केजरीवाल को लेकर आज एक और खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने अर्जी लगाई थी कि उनकी ज़मानत को, अंतरिम ज़मानत जो उनको 1 जून तक के लिए मिली हुई है, उसको एक्सटेंड किया जाए 7 दिन तक मेडिकल ग्राउंड पर। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इनकी वेकेशन बेंच है, उसने बोला है कि इसकी हम तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते और अब इसको सीजीआई देखेंगे। तो हमारे साथ गौरव जी मौजूद हैं। इस खबर पर क्या बात हुई आज वेकेशन बेंच में और क्या इसके मायने, आज क्या बात हुई वेकेशन बेंच में? देखिए, जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच में ये मामला लाया गया था और क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो सारी बेंच जो है भी काम नहीं कर रही हैं। तो जज साहब ने कहा कि अब सीजीआई इस पर फैसला लेंगे कि इसको किस बेंच को देना है, कब सुनवाई होगी जो है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि अभी सुनवाई हो इस पर, और केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि 7 दिन की एक्सटेंशन मिल जाए उनको ज़मानत में जो है। तो 1 तारीख तक जो है वो 8 तारीख को हो जाए, यानी जो 2 तारीख को वो जेल उन्हें जाना है वो 2 को ना जाएं और वो 8 को जाएं जो है। एक सर गौरव जी, इसमें ये हुआ है कि केजरीवाल ने मांगी है मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक्सटेंड की जाए। तो ये सर क्या मेडिकल कंडीशन क्या है उनकी? केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा 7 किलो वज़न कम हो गया जब से मैं जेल गया हूं और मेरा कीटोन लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, और अभी मैं मैक्स के डॉक्टर मेरी देख रेख कर रहे हैं। और उनका कहना है कि पेट एक जो टेस्ट है सीटी स्कैन का, वो कराना है और कई सारे और टेस्ट हैं वो कराने हैं उनको। तो वो कह रहे हैं कि और भी बीमारियां पता चल सकती हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि ये टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मुझे 1 हफ़्ते की मोहलत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने आज उदय पूछा कि आपने देरी क्यों की, क्योंकि वो तो 10 मई से बाहर हैं। तो अब आप इतने दिनों बाद जो है करीब 10-15 दिन बाद जो है कोर्ट के पास जाते हैं और फिर टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट तो पहले भी हो सकते थे। तो अब ये कुल मिला के गेंद जो है वो सीजीआई के पाले में है। क्या वो अगले 2-3 दिन में यह तय करते हैं कि कौन सी बेंच सुनेगी, या फिर इसमें देरी होती है और केजरीवाल को जो आखिरी दिन है वोटिंग का 1 तारीख, उसके अगले ही दिन जेल वापस जाना पड़ेगा 2 तारीख को, 2 जून को। जी। दूसरा, केजरीवाल केस में लगातार निचली अदालत में, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ईडी लगातार कई दलीलें दे रही है, उसमें भी सुनवाई चल रही है। तो उसमें बार बार ये बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे केस में, जो दिल्ली कथित शराब घोटाले वाला केस है, उसमें कंपनी के तौर पे देखा जाए आम आदमी पार्टी को भी। तो क्या आम आदमी पार्टी पर भी केस हो सकता है इसमें? देखिए, हाई कोर्ट में ये मामला ईडी ने उठाया था और ये बात कही थी, और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में भी उन्होंने कहा है कि इसको एक पूरी पार्टी को एक आरोपी की तरह बनाया जाए। तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या हम उसको कंपनी माने। ईडी का कहना है कि पार्टी भी कई लोगों का समूह है जिस तरह कंपनी होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक पार्टी को एक आरोपी की तरह, एक कंपनी की तरह करने में। लेकिन अभी इस पे आगे क्या होगा ये हमें देखना होगा। तो जी, कुल मिलाकर खबर यही है कि केजरीवाल ने 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा था, अपनी जो अंतरिम जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट से 1 तारीख तक के लिए, 1 जून तक, जब आखिरी चुनाव का दिन है, 1 जून को चुनाव होगा, तो 2 जून को उन्हें वापस जेल में जाना था। लेकिन अभी उन्होंने 7 दिन की जमानत मांगी है। उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच है, उनका कहना है कि अभी इस पर सीजीआई देखेंगे, हम तुरंत इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। अब पाली, जैसा कि गौरव जी ने बताया कि गेंद अब सीजीआई के पाले में है। सीजीआई या तो ये देखते हैं कि वो सुनवाई करेंगे या कोई और बेंच करेगी, और कितना जल्दी सीजीआई इस पर सुनवाई करते हैं, 1-2 दिन में करते हैं, या फिर केजरीवाल को 1 तारीख के बाद 2 तारीख को वापस जेल जाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। मेरा नाम उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक।